Hello, my dear friends. How are you all? I hope you are all fine. You are most welcome in the educational channel AK Online Point. डेटा एंट्री मतलब होता है डेटा को एंटर करना। आपके पास कोई लिस्ट है, डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, हार्ड कॉपी है, आप उसे कहीं एंटर कराते हैं तो ये होता है डेटा एंट्री। डेटा को एंट्री कराने वाले को डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। डेटा एंट्री दो प्रकार से होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। डेटा एंट्री के लिए दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो जिस सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री करनी है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप एक्सेल में डेटा एंट्री करेंगे तो आपको एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, या एमएस एक्सेस में डेटा एंट्री करेंगे तो आपको एमएस एक्सेस चलाना आना चाहिए, या अन्य किसी बैंक में काम करते हैं तो आपको बैंक के सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जिस भाषा में डेटा एंट्री करेंगे वो भाषा आपको आनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में डेटा एंट्री करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की सही जानकारी होनी चाहिए, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। और यदि स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे तो आपका काम बेकार हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी भी देखी जाती है। तो आपको सॉफ्टवेयर की और साथ ही लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। डेटा एंट्री वर्क करने के लिए अगर आप डेटा एंट्री वर्क को करना जान लेते हैं तो आप इसमें से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ऑफिस हो, यूनिवर्सिटी हो, कंपनी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्रीज हो, इनमें डेटा एंट्री का काम आप करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप घर बैठे भी ऑनलाइन डेटा एंट्री करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज मैं आपको एक्सेल पर डेटा एंट्री कैसे करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे आपको किसी स्कूल का डेटा मिला है एंट्री करने के लिए, जैसे आईडी है, उसके बगल रोल नंबर, फिर टैब प्रेस करके क्लास पे जाएंगे, क्लास लिखेंगे, टैब प्रेस करके नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टेट एंड कॉन्टैक्ट नंबर, इसे लिखेंगे। और आईडी में जैसे 101 नंबर है, आईडी नंबर मैंने लिख दिया। रोल नंबर 1 है बाय द वे, एंड क्लास 8 लिखता हूँ। नेम में कुछ भी लिखता हूँ, राजू। फादर्स नेम राजेश, मदर्स नेम उर्मिला। स्टेट में यूके उत्तराखंड लिखता हूँ, और कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ लिखता हूँ। ऐसे ही आपको लिखना हो। और आईडी नंबर अगर सीरियल से है तो आप सीरियल को आप दोनों सेलेक्ट करके और सीरियल नंबर आप ड्रैग करते हुए जितना बढ़ाना चाहें आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे रोल नंबर भी अगर आपको ऐसे ही बढ़ाना है तो 1 2 लिख करके दोनों को सेलेक्ट करके और आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर क्लास 8th की ही यहाँ पर डेटा शीट है तो आप 8 को ही सिर्फ सेलेक्ट करिए और नीचे तक ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई आसानी और जल्दी के लिए। लेकिन हमें डेटा एंट्री में करना क्या होता है, जब भी डेटा एंट्री करते हैं तो किसी एक आईडी को लेंगे तो उसकी हम सारी इंफॉर्मेशंस डेटा को हम फिल करते हैं। तो एक तरफ से हम सारा फिल कर देंगे, उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट आईडी पर जाएंगे और फिर उसके सारी इन्फॉर्मेशन को हम फिल करेंगे। इस तरह ये डेटा को हम फिल करते जाएंगे करके, ये होता है सही तरीका। चलिए मैं डेटा कुछ फिल करके रखा हूँ, मैं वहाँ ले चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डेटा को फिल कर रखा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया था, बोल्ड किया है और बैकग्राउंड पे कलर डाल दिया है और इसे बोल्ड कर दिया है। और मैं इसको अलग अलग आप कलर से इसको फॉर्मेटिंग अलग अलग आप कर सकते हैं। तो जैसे भी कोई पूछे यूके के कितने लोग हैं, तो आपको जनरली जाना पड़ेगा, शॉर्ट एंड फिल्टर है, फिल्टर पर लगा देंगे, क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ऐड ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से क्लिक करके आप फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे आप यूके जहाँ भी होगा इसमें से देखेंगे, यूके को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपके पास ये डाटा यूके का आ गया। ऐसे कोई पूछे लखनऊ सिटी का आप डेटा दिखाइए, तो आप लखनऊ सिटी के लिए लखनऊ सिटी पे क्लिक करेंगे और यूके को आप चेक बॉक्स हटाएंगे वहाँ से और ओके कर देंगे। अब आपके पास ये लखनऊ सिटी के स्टूडेंट्स के नेम आ गए। चलिए अब चलते हैं, दूसरी विधि क्या है जैसे हम डेटा को एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये मैं इसको डिलीट करता हूँ
और आप लोग सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पे, और यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन होगा, वहाँ जाइएगा, और यहाँ कस्टमाइज होगा, और यहाँ जहाँ पॉपुलर कमांड्स लिखा वहाँ क्लिक करूँगा, कमांड नोट इन द रिबन। तो आप लोग जब आएंगे इसमें तो आपको यहाँ पर फॉर्म करके एक आइकॉन दिखेगा, ये फॉर्म को आप ऐड कर देंगे। मेरे में ऐड था, मैंने रिमूव किया, फिर से ऐड किया और ओके कर दिया। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उस क्लिक करने के पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितनी डेटा को आपको एंट्री करना है। आप गए और फॉर्म पर क्लिक कर दिए और ओके कर दिए। अब आईडी पर आप लिखिए 101, रोल नंबर लिखिए 1, क्लास लिखिए 8, एंड नेम ऑफ स्टूडेंट लिखे अजय, पापा का नाम उनके लिखे राजेश, एंड मदर्स नेम पे आप लिखे उर्मिला, एंड स्टेट आपने यूके लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिखा, न्यू रिकॉर्ड कर दिए। देखिए आपने यहाँ जैसे न्यू रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड यहाँ आ गया। तो दूसरी विधि ऐसे भी है कि आप इसको ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब भी आप जाएंगे यहाँ फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, और आप नेक्स्ट आईडी को आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आप यहाँ सेव कर सकते हैं, और इस तरह डेटा एंट्री ऐसे हो जाएगी। अब चलते हैं, और जैसे आप किसी स्कूल में या किसी बैंक में गए तो आपको कैसे वहाँ पर मिलेगा। जैसे मैं एक स्कूल का दिखाता हूँ, और कुछ ऐसे अलग अलग फॉर्मेट होंगे। जैसे यहाँ का फॉर्मेट है, ओपन किया, ऑप्शन इसे इनेबल करेंगे, तो ये आपके सामने ऐसे प्रोफार्मा आ जाएगा। किसी कंपनी में रहेंगे, यूनिवर्सिटी में रहेंगे, तो वहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे। ये जैसे एक स्कूल का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट आईडी लिखिए। जैसे ही आप स्टूडेंट आईडी 1001 लिखते हैं, वैन आईडी स्कूल का जो भी हो, रोल नंबर कुछ भी हो, क्लास मैं 8 लिखता हूँ, लास्ट अपडेट लिखता हूँ, एंड स्टूडेंट नेम अग्रिमा मैंने लिखा, फादर्स नेम इसके लिखा, मदर्स नेम मिला लिखा, एंड एड्रेस लिखा यूके मैंने सिर्फ लिखा, एंड कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डे मतलब लिख सकते हैं। टैब के थ्रू आप दबाएंगे, एडसार नंबर कुछ अगर उसका हो तो स्कूल का, धर्म जो भी हो आप यहाँ से चुन सकते हैं, जाति कुछ हो, वर्ग कुछ हो, गाड़ी की सुविधा लेता है कि नहीं लेता है, एजुकेशन फीस क्या है। आप ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको ऐड डेटा कर देंगे। अगर ऐड करना है, कोई न्यू एंट्री है, तो आपने न्यू एंट्री कर दिया, जैसे न्यू एंट्री कर दिया गायब हो गया। लेकिन आपको आईडी अभी आपने दिया था तो 1001 था। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी डेटा आपके सामने आ गया। जैसे अभी इसी में कुछ अपडेट करना है कि मुझे यहाँ पर एजुकेशन फ़ी रेट 500 रुपीज़ रखना है और 12 मंथ के लिखना है, तो अपडेट एंड सबमिट कर दिया। अभी जब इसको हम दोबारा इसको सर्च करेंगे, अभी मैं कोई दूसरा सर्च करता हूँ 101 पर, देखिए ये सारी उसका रिकॉर्ड आ गया है। अभी मैं 1001 सर्च करूँगा, और जैसे ही सर्च करूँगा जो मैंने अपडेट किया था ये, और ये देखिए आ गया है। तो इस सर्च कर सकते हैं, कोई डेटा एंट्री कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीसेट फॉर्म कर सकते हैं, रीसेट कर देंगे फिर से नया खुल जाएगा, और फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।